शेख वकास अकरम साहब, आपका तो इंतखाबी अमल इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। काजी साहब ने कहा था कि कैसा इलेक्शन आपको याद है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो हमारी पिटीशन थी उसके अंदर काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि ये जो बिला मुकाबला इलेक्शन होता है ये तो कोई इलेक्शन हाँ, उन्होंने कहा कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई नहीं हुआ। तो मैं मेरे भाई अगले दिन मोहसिन भाई है मेरा बैठा था उस दिन मेरे साथ परसों एक टीवी पे, तो ये अदालत की ऑब्जर्वेशन को बड़ा वो कह रहे थे कि मुकद्दम है, मैं तो एक ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ गया था मगर क्योंकि अदालत ने ये कह दिया। अभी मैंने प्ले किया उनकी तो वो मैं अपने भाई से यही पूछना चाहता हूँ कि हुण तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कह छड़िया जो इनके तासुरात अपने लीडर के बारे में है वो ये बजा है कहने पे, इनके लीडर हैं वो कह सकते हैं, तारीफें कर सकते हैं, मगर हुण दसो चीफ जस्टिस का की करिए। दसो जी। देखिए बात सुने, मैं दसना बिल्कुल शेख काज भाई है। देखिए बात यह कि जो इलेक्शन एक्ट में तरीक़ाकार गिवन है जिसके तहत सियासी जमातों में इंतखाबात होते हैं, अगर उस तरीक़ाकार को हमने पूरा फॉलो किया है, प्रोसेस को पूरा फॉलो किया है, जो टाइम लाइन्स दी गई उस टाइम लाइन्स को फॉलो किया है, उस टाइम के वक्त के दौरान इलेक्शन कमीशन जो है CWC के इजलास के बाद से लेके जनरल कौंसिल के इजलास तक जो इलेक्शन कमीशन कायम हुआ उसने मुतलका तमाम इंटरेस्टेड लोगों को ये सर अब आप हमें कहानी बता रहे हैं। अगर हमारी मतलब सुप्रीम कोर्ट मुकद्दम है या एक्ट की शिके मुकद्दम है, ये बता दें। देखें नहीं, बिल्कुल कानून मुकद्दम है, ये भी आपको बता दूं कि कानून मुकद्दम है, कोई अदालत मुकद्दम नहीं होती जितना कानून मुकद्दम अगर कानून तो सुप्रीम कोर्ट का काम है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि कानून मुकद्दम है कि अदालत मुकद्दम है, मैंने कहा कानून मुकद्दम है क्योंकि अदालत ने तो कानून को हॉकी का मैच होता था ना, अदालत ने कानून बनाना नहीं है। हॉकी का मैच होता था किसी जमाने में जब हम वर्ल्ड चैंपियन बनते थे, ओलंपिक चैंपियन बनते थे, तो हमारा वो समीउल्लाह और कलीमुल्लाह होते थे, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, तो शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ, नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ आपस में खेलते जा रहे हैं। राजी साहब आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉमन लॉ। अदालतें जो फैसले करती हैं जो नहीं लिखा होता वो भी लॉ बन जाता है, उसे कॉमन लॉ कहते हैं। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक कॉमन लॉ और एक कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस ये कहती है कि एक बंदे को एक अदालती फैसले के बारे में नाजायज तरीके से, जो कि बाद में फैसला जो बिल्कुल जो उस वक्त फैसला साकिब निसार ने किया, उस फैसले को बाद की अदालतों ने गैर कानूनी फैसला करार दिया। उस बंदे को तो चाहिए कि वो डेफेमेशन का सूट साकिब निसार का फैसला गलत था, अगर बहस ही नहीं हो रही, अगर की बात हो रही है मेरे भाई, साकिब निसार का फैसला गलत था, उसके ऊपर बहस ही नहीं हो रही, उसके ऊपर बहस नहीं हो रही। आपके तो सियासी बात के सरवर बनने का जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर बात हो रही है। बता रहा हूं, देखें सर आप नहीं इलेक्शन का प्रोसेस तो हमने इलेक्शन एक्ट के बिल्कुल मुताबिक किया। एक इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन है उसको हमने इंप्लीमेंट किया है। कहीं पे हमने एक छोटा सा किसी सियासी जमात का भी वर्ड का भी शेख वकास सर मैंने वो हॉकी की मिसाल इसलिए दी है कि ये दोनों भाई आपस में वैसे खेल रहे हैं, शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ, नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, और हसन सरदार ने गोल कर दिया। वो मरियम नवाज शरीफ की अखीर में बारी आ जाती है, वो चीफ मिनिस्टर बन जाती है। हमजा साहब के साथ भी इन्होंने, हमजा साहब पे छुट्टी होगी ना जी, इनकी पार्टी का मामला है सर। मैं देखें ये इसी सारे खेल के अंदर ये समझते हैं, जैसे तकरीर में मियाँ साहब ने कहा, मैंने पढ़ा कि बहुत तरक्की जो है वो हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, महंगाई कम हो रही है। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा तकरीर में, मैंने टिकट्स देखे कहीं पे, तो मैं हैरान हो गया हूँ कि ये आपस में मैच खेलते खेलते ये भूल गए हैं कि अवाम किस अजियत का शिकार है, अवाम किस कर्ब का शिकार है, बिजली के बिलों में उनकी का हशर हो गया है, गंदम का किसान मेरे भाई के ज़िले में भी, मेरे ज़िले में भी, पूरे पंजाब के ज़िलों में, और आई एम श्योर कि मोहसिन शाह नवाज जो है वो किसानों के लिए बात करेगा, तबाह हो गया है। मतलब 3900 कीमत करके 2200 भी नहीं बिकती पई इसलिए कणक छड़ी। ठीक है जी, पानी के क्या हालात हैं कई ज़िलों के अंदर, फिर टैक्स बंदियाँ क्या हो रही हैं। उसके बाद जो नए सदर हैं इनके, आज वो कहते हैं कि महंगाई घट रही है, ये 1.5 साल मुश्किल का है, अगले 3 साल में पता नहीं इस मुल्क में कौन से दूध और शहद की नहरें। इस तरह नहीं होता। जब आप बहुत देर आपस में मैच खेलते रहते हैं और फिर गोल भी आ जाके आपके घर ही आता है, तो फिर आप समझते हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑल, वो एक यूटोपियन चीज़ें आपको नज़र आती हैं, क्योंकि आपके लिए तो हर चीज़ ठीक होती है, क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं लोगों के, आप इंस्टॉल किए जाते हैं, फिर आपको लोग आप सारे इंस्टॉल होते हैं, मानने कि आप सारे गलत रास्ते सर, गल इसीलिए पाकिस्तान में तबाही हो रही है। आप इस सीधे रास्ते पे हैं, रास्ता निकलेगा। सीधे रास्ते पे साडा लीडर तो जेल पे और हजारों लोग सर, हजारों लोग सर, मेरी बात सुने, हजारों लोग हमारे जेल में है, हमारा लीडर भी अभी जेल में है, और खुदा की कसम उसने एक वक्त भी नहीं कहा कि जहाज लेके आओ, मैं बाहर जाना नहीं, मेरी कोई प्लेट गिर गई है या मेरा कुछ और गिर, एक मिनट वास्ते भी कोई नहीं जगह।